इश्क और पैसे के लालच में दामिनी अंधी हो चुकी थी और नतीजा ये रहा कि उसने 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। दोस्तों, आज की ये कहानी है मेरठ के हस्तिनापुर की, जहां दामिनी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर अपने ही सुहाग अतुल की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या करवा दी। दोस्तों, दामिनी और अतुल की शादी अब से 5 साल पहले बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों ने लव मैरिज किया था और खुशी खुशी वे अपने परिवार में रह रहे थे। दोनों प्राइवेट स्कूल चलाते थे। स्कूल में अच्छी खासी इनकम हो रही थी, मतलब एवरीथिंग इज़ वेल। दोनों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कुछ महीने पहले अतुल अपने स्कूल में तुषार को एज ए ड्राइवर नौकरी पे रखता है। वैन चलाने के लिए, बच्चों को लाने ले जाने के लिए अतुल तुषार को ड्राइवर के रूप में नौकरी दे देता है अपने स्कूल में। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जब अतुल को भनक लगती है कि वो तुषार जो स्कूल का ड्राइवर है वो उसकी पत्नी दामिनी के साथ अवैध संबंधों में है, तो तुषार अतुल की पत्नी के साथ रंगलियां मनाता हुआ एक दिन पकड़ा जाता। अब अतुल के लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था, क्योंकि वो पत्नी जिसे वो बेइंतहा प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था, और वो उसके साथ बेवफाई कर रही थी, उसके साथ धोखा कर रही थी, तो फिर एक पति के लिए उससे बुरी चीज़ और क्या हो सकती है। लेकिन जब दामिनी और तुषार को ये पता चल गया कि अब उसके पति को यानी कि अतुल को इस चीज़ का कंफर्म हो गया कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में वो जान गया है, तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक इतना खतरनाक प्लान बनाया। और प्लान ये था कि अब कैसे भी दामिनी अपने पति अतुल को क्या रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए उसने तुषार से बात की और तुषार ने 5 लाख रुपए में अपने 2 साथी सपेरे को इस योजना में शामिल किया और उनसे डील की कि वो उन्हें एक जहरीला सांप लाकर देंगे। और योजना के तहत एक दिन दामिनी ने अपने पति अतुल को दूध में नींद की गोली दी, और जब वो गहरी नींद में सो गया तो प्लानिंग के तहत तुषार और दामिनी ने एक जहरीला सांप उसके बिस्तर में छोड़ दिया, जिसने अतुल को क्या है 2-3 बार डसा, काट लिया, और उसकी डसने से क्या है दर्दनाक मौत हो गई। सुबह दामिनी अपने कमरे से बाहर आती, रोना झिझाना करती, लोग इकट्ठे होते। तो शुरू में ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत है, एक्सीडेंटल मौत है, कि सांप के काटने से क्या है अतुल की मौत हुई। लेकिन साथियों, जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो खुलासा हुआ कि एक प्री प्लान मर्डर था, एक प्री प्लान हत्या थी, और हत्या किसी चाकू या छुरे से काट कर नहीं, गोली मार के नहीं, बल्कि सांप के कटवाने से की गई थी। तो सोचिए, आपने ऐसी बहुत सारी घटना देखी होगी जहां एक वाइफ अपने पति को या तो पहाड़ से धक्का देकर उसकी क्या है मर्डर करवा रही है, या उसको काट कर ड्रम में भर दिया जाता, या उसकी बॉडी को टुकड़े में कर करके आपने घटना सुनी होगी कि फर्श टाइल के नीचे दबा दिया जाता है। लेकिन हस्तिनापुर की ये घटना मेरठ के अंदर जो घटित हुई और जिस घटना को दामिनी ने अंजाम दिएगा, ये घटना अपने आप में एक हैरान करने वाली घटना थी कि कैसे एक प्लान, आप सोचिए यार, मतलब मारने के अलग अलग मेथड लोग अपनाते हैं। इन्होंने अलग ही किस्म की एक कहानी रची, एक योजना बनाई कि जहरीले सांप से क्या है पति को डसवा देंगे, और लोग सोचेंगे, पुलिस सोचेगी कि जहरीले सांप के काटने से क्या है मौत हो गई है। लेकिन अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना ही होशियार क्यों ना बने, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकता। ऐसे ही दामिनी और तुषार के साथ हुआ। वो दामिनी जिसे अतुल बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके लिए उसने अपना घर छोड़ा। पहली मुलाकात उनकी एक कॉस्मेटिक दुकान पे हुई थी, बाद में दोनों एक स्कूल में मिले और धीरे धीरे नज़दीक आए, और बाद में दोनों ने लव मैरिज कर ली। तुषार ने घर छोड़ दिया इसके लिए, लेकिन तुषार इस बात से अनजान था कि उसकी वाइफ उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध करने वाली थी। बहुत दुखद ये घटना है, इसकी जितने निंदा की जाए उतनी ही कम है। आरोपी तुषार और अतुल की पत्नी दामिनी को क्या है कठोरतम सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जो भी पत्नी इतनी गिरी हुई और घिनौनी हरकत करेगी, अपनी पति की हत्या करवाएगी, उसकी सज़ा सिर्फ सजाए मौत, उसे फांसी होनी चाहिए। हमारा तो पर्सनली ये मानना है। खैर, आप इस घटना के बारे में क्या अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही तमाम कहानियाँ मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा।